हेलो बच्चों। कल हमने वैलेंसी और आयंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे एटम जो होता है या एलिमेंट जो होता है वो आयन में कन्वर्ट होता है और वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, अब कुछ जाने माने एलिमेंट्स जो हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसीज हमें यहाँ पर दी हुई है। जैसे बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को भी देकर पॉजिटिव आयन बन जाता है। अक्सर जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी कि लेता है वो नेगेटिव बन जाता है। बात करें हीलियम की, तो हीलियम का कंप्लीट ऑक्टेट होता है, यानी वो स्टेबल एलिमेंट है। उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना उसे ज़रूरत पड़ती है और ना उसे किसी को देने पड़ते हैं। वो नेचुरली कंप्लीट ऑर्बिट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, तो उसकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, बात करें लिथियम की, तो लिथियम के पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी एलिमेंट को दे देता है और खुद पॉजिटिव आयन बन जाता है। बेरिलियम की भी यही कहानी है। उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और वो दो इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर +2 उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन्स देता है। एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तब प्लस की साइन आती है, क्योंकि 1 को लिखना या ना लिखना एक ही बात है। जब दो इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट देता है तो +2 की साइन आ जाती है। ठीक है, बात करें बोरोन की, तो बोरोन की भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना उससे आसान है 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देना, इसलिए बोरोन भी अपने जो एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी को दे देता है और उस पर +3 की साइन आ जाती है। ठीक है, वहीं कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो कार्बन किसी को दे पाता है ना कार्बन किसी से ले पाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कार्बन अपने ही साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और कार्बन एलिमेंट के साथ शेयर करके अपनी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है। इसलिए कार्बन की कोई वैलेंसी नहीं होती। कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, लेकिन कार्बन का कोई आयन नहीं होता। ओके, कार्बन कोई भी आयन नहीं फॉर्म करता। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार ये बाकी एलिमेंट्स जो हैं हमारी स्क्रीन पर, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और के लेता है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नाइट्रोजन की नेगेटिव नेगेटिव आयन बनाता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के पास भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजन की भी जो वैलेंसी है वो -2 की हो जाती है और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाता है। फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है और नेगेटिव की साइन आ जाती है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में आपको पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, जिनको एनायंस कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स किसी को देते हैं वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, यानी कैटायन बन जाते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Some elements show more than one valency, hence termed as variable valency. कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आयरन की बात करें, तो
आयरन में 2 वैलेंसी भी होती है और 3 वैलेंसी। कभी कभी आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही देता है तो वो Fe+2 बन जाता है, और जब वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो वो Fe3+ बन जाता है। ठीक है, वहीं कॉपर भी ऐसा ही है। कॉपर जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो उसकी वैलेंसी 1 होती है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। तो आयरन और कॉपर कुछ ऐसे एलिमेंट्स में से एक हैं जो 2 वैलेंसी शो करते हैं। कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कभी वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों। केमिकल फॉर्मूला फॉर सम सिंपल कंपाउंड। अब बच्चों केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं? आपने H2O देखा होगा, आपने CaOH ट्वाइस देखा होगा, Al2O3 देखा होगा। तो किस तरह से केमिकल फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं? तो आसान भाषा में कहें तो जिसका भी आपको, जैसे सपोज कैल्शियम और हाइड्रो ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला बनाना है, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, हाइड्रो ऑक्साइड का सिंबल होता है OH। इन दोनों की वैलेंसी आपको नीचे लिखनी है, यानी कि Ca के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो देता है किसी को, वहीं OH को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो OH की वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, तो वैलेंसीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है बट क्रॉस में, यानी ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और Ca 1 के साथ। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ कुछ होता नहीं है, इसलिए Ca ब्रैकेट OH ट्वाइस, OH के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ इसलिए OH ट्वाइस हो गया और Ca अकेला रहा। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला वैलेंसीज के आधार पर बनाए जाते हैं। वहीं आप एक और देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये है एल्यूमिनियम और ये है ऑक्साइड। ठीक है, सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सो जिसको भी जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या फिर वो उतने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या कितने इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इन शॉर्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, वो उनकी वैलेंसी होती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो इनका क्या होता है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो Al2 और O3। ठीक है, इस तरह से इनका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और देखना चाहेंगे हम और एक दो एग्जाम्पल। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास, it is the sum of atomic masses of all the atom in the molecule of a substance. It is expressed in atomic mass unit। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर मास समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है या कितने प्रोटॉन्स है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास, अगर बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर प्लस करते हैं तो हमें एटॉमिक मास मिल जाता है। ठीक है, वहीं मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला होता है कि जितना भी एटम्स दिए गए हैं उन सभी का एटॉमिक मास प्लस करने का, तो हमें मिलता है मॉलिक्यूलर मास।
जस्ट सपोज हम H2O की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 H के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो 2 इंटू H के कितने एटम हैं? 2 है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई H का यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। ओके, ये आ गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो 16। ओके, सो 2 प्लस 16 डेट इज 18। सो क्या हो गया हमारा? H2O का जो मॉलिक्यूलर मास हुआ वो हो गया 18। ठीक है, वहीं यहाँ पर एक और दिया गया है NaCl। ठीक है बच्चों, NaCl। ठीक है, सो NaCl में भी क्या है? Na एक है और Cl एक है। Na का होता है 23, Na का जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है, और Cl का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, यानी टोटल कितना हुआ? 58.5। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास में जो भी हमें फॉर्मूला दिया होता है उसमें से हमें सभी एटम्स को अलग अलग कर कर और हमें उनका एटॉमिक मास लिखने का और लास्ट में टोटल कर देने का। ठीक है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट, definition of mole. It is defined as 1 mole of any species, atom, molecules, ion or particle is that quantity in the number having a mass equals to its atomic or molecular mass in gram। देखो, एक जो मोल होता है ना बच्चों, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर किसी भी चीज का हमें एक मोल दिया हुआ है, बराबर, एक मोल हमें दिया हुआ है, तो एक मोल में इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आयंस मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि मोल जो होता है कि भाई 1 ग्राम मोल जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या कितने एटम्स मौजूद हैं। तो इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इन नंबर्स। ओके, मोलर मास, mass of 1 mole is always expressed in gram and is also known as ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एक मोल में कितना वजन है उसे मोलर मास कहा जाता है। ऊपर हमने मॉलिक्यूलर मास की बात की। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में क्या हो रहा था कि भाई एटॉमिक मास जो भी एटम्स थे उनका जो एटॉमिक मास था उसे हम टोटल कर देते थे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाता था। दूसरी चीज है मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पता करने के लिए मोल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज है मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का कितना वजन है ग्राम्स में, उसे मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि जस्ट सपोज आपको 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया गया है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में इतने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जस्ट सपोज 10 ग्राम कार्बन आपको दिया, तो 10 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम होंगे? तो 10 ग्राम कार्बन एटम में 10 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इतने कार्बन एटम होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो तीनों चीजों को अलग अलग से समझने की कोशिश करो। मॉलिक्यूलर मास होता है जो एटम्स जो होते हैं उनके इंडिविजुअल जो एटॉमिक मास होता है उनको प्लस कर दो तो मॉलिक्यूलर मास निकलता है। ठीक है,
मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें जो भी एलिमेंट होता है उसका वजन दिया होता है कि भाई 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, या फिर 1 ग्राम मोल, 2 ग्राम मोल, 3 ग्राम मोल। तो उसमें कितने कार्बन के या हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है बच्चों।